ओके हेलो। तो हम लोगों ने बैलेंसिंग देख ली, बैलेंसिंग वगैरह क्या होती है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब हम करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब मैंने जब तुम्हें केमिकल रिएक्शंस बढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसमें भी हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। अब हम उसी चीज पे आ गए कि केमिकल रिएक्शंस के अपने आप में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, अलग अलग उसकी सिचुएशन हो सकती है। समझ में नहीं आई? देखो, सबसे पहली जो टाइप की रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे क्या होता है कि इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन के नाम में ही कॉम वो है, तो आपस में वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, बेसिकली जुड़ते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है कि हो सकता है एक दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन कर रही हैं, और कंबाइन करके क्या बना रही हैं, एक क्या बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है। ये चीज इसके साथ जुड़ी और क्या बनाया, ये बनाया। इस टाइप की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सबसे पहली टाइप है और सबसे बेसिक टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कोयले को जलाते हैं, जब हम कोयले को जलाते हैं तो होता क्या है, कोयला जो कि कार्बन है उसको जैसे ही जला रहे हो, तो जलाने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात तुमने छोटी क्लास में सीखी होगी, अगर नहीं सीखी तो मैं बताता हूं। कभी भी किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, ऑक्सीजन, यानी हवा चाहिए ही चाहिए। तो किसी भी चीज को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। यानी कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सिंपल सी बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो तुम नोटिस कर सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर गए, कंबाइन कर गए, और कंबाइन करते ही उन्होंने CO2 बनाया। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला एग्जांपल एक तरीके से ऐसे समझ लो कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब पानी का बनना, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब साथ में मिलते हैं तो दोनों के मिलने के बाद कौन सी रिएक्शन, मतलब दोनों जब मिलते हैं तो वाटर बनता है। अब यहां पे भी तुम नोटिस कर सकते हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है, जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, दोनों क्या कर गए, कंबाइन कर गए, और कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया, H2O, बेसिकली वाटर बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी अपने आप में एक छोटा सा एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। अब बेसिकली स्लेक लाइम क्या होता है, ये जो चीज देख रहे हो ना यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चीज है इसको बोला जाता है स्लेक लाइम। ठीक है, तो होता क्या है, इसका फॉर्मेशन, इसका बनना भी अपने आप में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। कैसे, अब देखो, ये मेरे पास एक क्या नाम है, ये पाउडर टाइप का है, इसको हम बोलते हैं CaO का क्या मतलब है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca और O ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है ये। इसको एक तरीके से कॉमन नेम इसका क्विक लाइम भी होता है, इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है। अब इसको जैसे ही वाटर के साथ मिलाया जाता है, बेसिकली इसको जब ऐड किया जाता है इसमें वाटर, तो ये क्या बनाता है, स्लेक लाइम बनाता है। क्या बनाता है, स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम तुमने बेसिकली, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो या ना पता हो, ये उसमें यूज होता है, क्या कहते हैं उसको, चूना पट्टी जो बनाते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग टाइप में यूज होता है। इसके बारे में और अभी हम देखने वाले हैं। खैर, उसमें ये यूज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सिंपल सा मतलब, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक लाइम है। कहने का मतलब क्या है, कहने का सिंपल मतलब ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है, वो कंबाइन कर गया किसके साथ, वाटर के साथ कंबाइन कर गया, और वाटर के साथ कंबाइन करके उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। और ये एक तरीके की सिंपल सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब तुमने मैग्नीशियम रिबन अपनी जिंदगी में देखी है नहीं देखी है वो तो मुझे खास पता नहीं, बट सिंपल सी चीज होती है, ये ऐसी तरीके की रिबन होती है। अब तुमने देखा हो सकता है किसी ने देखा हो, ये ऐसी रिबन होती है, जब इसको जलाओगे तो बड़ी मस्त तरीके से ये जलती है। अरे बड़ा मजा आता है इसको जलते हुए देखने में। तो ये जब जलती है तो होता क्या है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी चीज को जलाते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, ऑक्सीजन। यानी ये मैग्नीशियम है,
इस मैग्नीशियम को जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जलाते ही वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। समझ में आ गई बात। तो ये भी एक अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहां मैग्नीशियम कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। सिंपल सी चीज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा और टाइप आता है और उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको हम इसी की कैटेगरी में डाल देते हैं। वैसे तो एक्सोथर्मिक को पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में डालना थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी, बट फिलहाल जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से हम इतने में डाल देते हैं। इतना कहने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरीके से कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन है, जहां पे होता क्या है कि रिएक्शन तो हो रही है, साथ साथ में बहुत सारी एनर्जी, मतलब एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है, बहुत सारी गर्मी निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, हीट निकल सकती है जब ये रिएक्शन होती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें से गर्मी बाहर निकालती है। जिसका भी मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था, याद है, सोडियम को जब हमने पानी में डालते हैं तो उसमें बड़ी मस्त आग आग सी लगती है। खैर वो रिएक्शन तुम्हें याद हो ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस तो तुम्हें मालूम ही है, वो ऑटो वाले यूज करते हैं, और मतलब ऑटो में डलता है, आजकल तो गाड़ियों में भी डलने लगा है, सीएनजी वीएनजी, वो भी एक नेचुरल गैस है। बट बेसिकली अगर हम बात करें CH4 की, अब CH4 को जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो साथ साथ में हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें हीट मिलती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, कॉम्बिनेशन। बेसिकली ऐसा कैसे मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट निकलती है, गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है कि नहीं, मतलब तो यही है कि नहीं, एनर्जी निकल रही है, गर्मी निकल रही है। ठीक है, उसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये तो मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें। जलाते हैं कभी भी किसी की चीज को तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। इस टाइप को एक्सो बोला जाता है। एक्सो का मतलब ही है बाहर जाना। क्या मतलब है, बाहर, हिंदी में बाहर, है ना। तो बाहर का मतलब है गर्मी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। सिर्फ जरूरी नहीं है गर्मी निकले, लाइट भी निकल सकती है और एनर्जी भी निकल सकती है, जो भी, मतलब ये सारी चीजें क्या निकल सकती है, बाहर निकल सकती है किसी भी रिएक्शन में। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गर्मियां बाहर निकल रही है। सिंपल सी चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तुम्हारे दिमाग में हो सकता है एक डाउट है कि हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि एक सिंगल कंपाउंड बढ़ेगा, सिंगल कंपाउंड बनेगा, पर यहाँ तो 2 बन रहे हैं। आता है दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, बट चिंता वाली बात मत करो। ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ CH4 है, ठीक है। अब इस CH4 का C जो है वो कंबाइन कर गया इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो कंबाइन करके उसने CO2 बनाया, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कंबाइन कर गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कंबाइन तो अभी भी हो रही है चीजें, बट वो ये कि थोड़े अलग तरीके से हो रही है और सिंगल कंपाउंड नहीं बन रहा, एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा। खैर, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से एक्सोथर्मिक को 100% तरीके से कॉम्बिनेशन में डालना इस थोड़ा सा गलत, समझ रहे हो। बट हाँ, अभी जो तुम्हारा लेवल है उस हिसाब से हम इतने में रखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन ही रिएक्शन है, ऐसा समझ सकते हो तुम। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जहां पे गर्मी बाहर निकल रही है। अब मतलब इसमें जो मेरा फेवरेट वो रिएक्शन है वो क्या है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन मतलब जो तुम सांस लेते हो और जो तुम्हारी जिंदगी में रोजमर्रा का जीवन चल रहा है उसमें। अब तुम होता क्या है कि तुम खाना खाते हो, ये जो C6H12O6 दिख रहा है तुम्हें, ये बेसिकली खाना है, ग्लूकोज है, ये तुम खाते हो। अब खाना तुम क्यों खाते हो, मजे के लिए खाते हो, मैं भी मजे के लिए खाता हूं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो खाने का मेन पर्पस क्या है, एनर्जी देना। तो खाना किस लिए होता है, एनर्जी देने के लिए ही होता है। तो तुमने खाना खाया, तुम्हें एनर्जी मिली, साथ साथ में तुम क्या लेते हो, सांस भी लेते हो, ऑक्सीजन ले रहे होते हो शरीर के अंदर। तो ऑक्सीजन ले रहे होते हो और बाहर क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हो, और तुम्हारे शरीर से पानी भी निकलता है स्वेट के फॉर्म में, अदर फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरी रिएक्शन है, इस पूरी रिएक्शन में ये सब चीजें तो चलो है ही नॉर्मल, इंपॉर्टेंट है ये देखो, इस रिएक्शन में साथ के साथ तुम्हें क्या मिली, एनर्जी मिली इस रिएक्शन की वजह से। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि जो तुमने खाना खाया तो तुम्हारे शरीर के अंदर हुई, और उस शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शन से तुम्हें एनर्जी मिली, ताकत मिली। समझ में आ गई बात। तो यही जो टाइप की रिएक्शन होती है, तो इसी टाइप की जो रिएक्शन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे बाहर की तरफ हीट, एनर्जी, लाइट सब बाहर निकल रही होती है। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी बात थी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।